मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ, आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाल्लाह लेंगे। कश्मीर भी हमारा पाकिस्तानियों का है और वहाँ मुसलमान भी हमारे हैं। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, फरीद जरदारी गद्दार है। यहाँ पर होली होती है, नहीं होती। क्या गलत बात है होली में? उसके पीछे आपको हिस्ट्री पता है होली की? सैकड़ों खुदा हैं जिनके, वो एक जगह बैठे हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे पड़े हैं। सारी रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये इंडियन एजेंट है। आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। उन्होंने तो कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया ना। न्यूक्लियर की जंग करनी पड़ेगी उनके साथ, न्यूक्लियर जंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। दोस्तों, पाकिस्तान का असली चेहरा अब सामने आ रहा है। उनके अंदर की जो सच्चाई है वो बाहर आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, उनकी जो सोच है ऐसा ही है। हमारे यहाँ जो डेवलपमेंट का रफ्तार बढ़ चुका है, और खास करके कश्मीर में, कश्मीर के लोग अब इंडिया को पूर्ण रूप से अपना चुका है। पहले कुछ चंद लोग थे जो नारेबाजी करते थे, अगेंस्ट में बात करते थे, लेकिन अब कश्मीर में कोई बचा ही नहीं ऐसा आदमी जो इंडिया के खिलाफ बातें करे। सब इंडिया का जय जय बोल रहा है, डेवलपमेंट देख के खुश है, मोदी जी का स्वागत भव्य तरीके से किया। ये देख करके पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो रहा है। कहते हैं ना, पाकिस्तान हमारे मुस्लिम भाइयों से प्रेम करता है। ये वीडियो में आपको पता चल जाए कितना प्रेम करता है। कुछ भी प्रेम नहीं करता है, एक दिखावा है। वो इंडिया से नफरत करता है, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं वो मुसलमान के खिलाफ भी बात करना स्टार्ट कर दिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर डिप्पी। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं इंडिया वालों ये बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे पुरअमन मुल्क में आपने कभी मुखालफत नहीं करनी। जब आप अपना काम हमारे अंदर मुखालफत करेंगे तो इंशाल्लाह हम आपसे कश्मीर भी लेंगे और बांग्लादेश भी इंशाल्लाह लेंगे। नहीं, बांग्लादेश तो इंडिया के पास है। बांग्लादेश इंडिया के पास भी है, अब अभी तक है। अच्छा, बांग्लादेश अभी भी इंडिया के पास है। इंडिया ही चला रहा है। आपने कश्मीर की बात की है, कश्मीर भी इंशाल्लाह हम लेंगे। रॉन्ग चैट, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो कश्मीर भी हमारा पाकिस्तानियों का है और वहाँ मुसलमान भी हमारे हैं। कश्मीर भी हमारा है। ये तो इन्होंने ऐसे ही कब्जा करने की कोशिश करी हुई है, शुरू से ही वो मुसलमान का ही था और वो पाकिस्तान का था, रहेगा। तो मिला नहीं अभी तक। मोदी साहब है ना जोन से, वो तो बड़े हाई लेवल पे हैं। हम आज तक अपना कश्मीर का मुद्दा ही साबित नहीं कर पाए। ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है ना पाकिस्तानियों के साथ, इन्होंने खुद ही झुक जाना है। इन्वेस्टमेंट करनी है? हाँ जी। कौन सी? वो पैसों की लेन देन ऐसा करता है ना कि पाकिस्तान को झुका देता है। हमें पैसे दिए उन्होंने? वही ना, वो पाकिस्तान को इतने चार्जेस देता ना कि बस कश्मीरियों पर जो होता है होने तो बस अवाम के सामने आके कह देते हैं ठीक है हम कश्मीरियों के साथ हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, बस कौम को दिखाने के लिए कह देते हैं। कितना पैसा अभी तक मोदी साहब पाकिस्तान को खिला चुके हैं। हमारे तो हालात बेहतर हो जाने चाहिए थे, हमें तो सोने की चिड़िया बन जाना चाहिए था। ठीक है, वो सच नहीं है, पहले था। अब जो नई चीज़ें हैं वो नहीं दिखा रहा। उसकी क्या है कि रेटिंग का मसला है कि हमारी रेटिंग क्यों नहीं हो रही। हमारी रेटिंग हम पुराना दिखाएंगे तो लोग उसके ऊपर उसको करेंगे कि नहीं। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है 77 सालों से कश्मीर की बात करके कि कश्मीर बनेगा। आज तक पाकिस्तान में जो दो नारे सुने जाते हैं, जो मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ, रोटी कपड़ा और मकान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यही बात है। पहली बार उनकी इंग्लिश हो गई है लैंग्वेज। ये तो इंग्लिश एंड इंडियन लैंग्वेज, हिंदू इंग्लिश हो गई है उनकी। 2-3 साल पहले हुआ था और ऊपर से फिर उनके मतलब हर चीज़, हर ट्रेंड सेट हो गए अकॉर्डिंग टू मतलब अमेरिका हो गए। वो वेकेशंस भी मनाते हैं। कौन सी वेकेशन वगैरह नहीं मनाते, वो सब कुछ मनाते हैं। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, नॉट अ हिंदू कंट्री। तो ज़्यादा तो हिंदू ही है ना, तो वो तो अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। वो ऑब्वियसली उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने आगे जाना ही था। तो मुसलमान भी वहाँ के आगे हैं जी, मुसलमान भी वहाँ के आगे हैं। तो वो गलत ही बात है, यही तो कह रही हूँ, गलत बात है ये। आप बात क्यों? आप अपने बिलीफ से हट के आप आगे जा रहे हो। आपने इस्लाम को तो नहीं छोड़ा। तरक्की करना डजंट मीन कि आपने इस्लाम को छोड़ा। इट डजंट मीन वहाँ के मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, वहाँ के मुसलमान अपने रिलीजियस ओकेजन्स को। हाँ, ये बात ही नहीं हो रही है, वो करते होंगे। मैं बात कर रही हूँ वो उन्होंने अपने बिलीव्स थोड़े चेंज कर दिए हैं। मुसलमानों ने प्रायोरिटीज चेंज कर दी हैं कि वो प्रायोरिटीज ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर की अपने में लाते हैं। अब सब गद्दार हैं। नवाज शरीफ गद्दार है, आसम मुनीर गद्दार है, फरीद जरदारी गद्दार है। सारे गद्दार चोर चुके इकट्ठे करके आपने लाकर मुसल्लत कर दिए। ठीक है, ये इंडियन एजेंट है। नवाज शरीफ ने जब कारगिल से फौज वापस ली, नवाज शरीफ ने 6 फैक्ट्रियाँ लगाई वहाँ पे, ऑन द रिकॉर्ड। ये मेट्रो पर जितना वो लगा हुआ है, ये सारा लोहा वहाँ से आया। अगर वो हम जैसे अगर ऑक्यूपाइड कश्मीर की तरफ देखें तो ह्यूमैनिटी फिर उसको वहाँ भी शो करनी चाहिए। क्या ह्यूमैनिटी वहाँ शो नहीं की?
वहाँ पे अगर पूरा कश्मीर एक एक बंदे छोटे छोटे बच्चों पर वो इतने जुल्म कर रहे हैं, उस तरफ तो वो आ नहीं रहे। इस तरह एक छोटी सी ह्यूमैनिटी एक साइड पे दिखा के अपने आप को सेफ साइड पे करने वाली बात है ये तो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट भारत? क्या वो ह्यूमैनिटी प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो बस अपना वेस्टर्न कल्चर ला रहे हैं अपने मुल्क में, तो लिटरली वो अंग्रेज़ों के पीछे जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उन्होंने तो आगे बढ़ना ही है ना। एक रस्म बता दे जो उन्होंने अंग्रेजों की अडॉप्ट की हो। उन्होंने हर चीज़ अंग्रेज़ों की अडॉप्ट कर ली है। उन्होंने ट्रांसजेंडर वगैरह चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं, वो अंग्रेज़ों की चीज़ें हैं ना। ट्रांसजेंडर क्या अडॉप्ट किया? ट्रांसजेंडर्स को राइट्स दिए, ये अंग्रेजों की चीज़ तो नहीं है, ये तो ह्यूमैनिटी है। ट्रांसजेंडर डिफरेंट होता है, ये बात किसी को भी नहीं पता चलती। जेंडर चेंज करवाना? हाँ जी, वो ट्रांसजेंडर होता है, इंटरसेक्स होता है जो नेचुरली पैदाइशी होते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और ये बात कोई समझता ही नहीं है, और वहाँ ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए गए। अगर आप कह रही कि एक आधा इवेंट हुआ है तो वहाँ के हालात ठीक हो गए, तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि जिनको कैद किया हुआ है, ईदें नहीं मनाने देते, नमाजें नहीं पढ़ने देते, अभी रोज़े चल रहे हैं। पिछली दफ़ा आपने न्यूज़ में अगर सुना हुआ हो तो वो तो ईद की नमाज तक पढ़ने की परमिशन नहीं थी। अच्छा, ये जो खबरें, ये जो बातें आपने मुझे बताई हैं, ये आपने किस सोर्स ऑफ मीडिया के थ्रू सुनी है कि वहाँ पर ईद मनाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे लोग कैद रहते हैं? ये किस सोर्स के थ्रू आपको पता चला? हर टीवी चैनल पे बताया जा रहा था। इंडिया को पता है अगर अफगानिस्तान से थोड़ी सी भी वो टच मच करेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ से हज़ारों मुजाहिद निकलेंगे। नहीं देखें, आज ये वो दौर नहीं रहा। देखें आपकी अपनी ओपिनियन है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं आप गलत हैं, जो आपकी अपनी एक सोच है। ये तो सूरत हाल मुझे नजर आ रही है, वहाँ से 1000 मुजाहिदीन यहाँ पाकिस्तान आके लड़ लेंगे, यहाँ से 1000 मुजाहिदीन अफगानिस्तान जाके लड़ लेंगे, हम मुजाहिद खेलते रहेंगे और दुनिया हम पे हंसती रहेगी। ये बात तो वही आ गई ना, क्या कि एक मुसलमान जी, एक खुदा वाले बिखरे हुए हैं। अच्छा। और हजारों खुदा वाले एक ही हैं। ठीक है। ये इंडिया का ही शायर है जिसने कहा है क्या कि मुसलमान शिया सुन्नी वाबी दुबंदी में बट गए, तो इसमें अपने अपने मकसदों से हट गए। अच्छा। अपनी अपनी मस्जिदें हैं, अपने अपने मंदिर हैं, अपने अपने घर हैं, तरकशों में जंग खाए, टूटे हुए सारे तीर हैं। ओहो, सैकड़ों खुदा हैं जिनके वो एक जगह बैठे हैं, एक खुदा वाले सारे बिखरे पड़े हैं। तो किसी के सीन के साथ आई नहीं गई, तो उनके ऊपर जो जुल्म हुए बच्चों के ऊपर, जो उनके घर गिरा दिए गए, कैसे सैलाब के साथ बच्चे, हाँ जी, जो बच्चों के साथ उन जुल्म हुए, जो उन्होंने सैलाब के साथ बच्चे पानी में बह गए, उनकी माएँ उनसे जुदा हो गई। आपको ये हमें दिखाया गया, हमने ये नोटिस करा है कि जब माली इमदाद की उनको जरूरत थी, वहाँ तक उनको माली इमदाद पहुँची ही नहीं। आज खुद ही आ गए हैं हेलीकॉप्टरों के जरिए, जी जी। सुनिए, हम कश्मीर की बात करते हैं ना, कश्मीर की काया पलट गई। आप यहाँ पे भी देख लें, यहाँ पर होली होती है या नहीं होती? क्या गलत बात है होली में? उसके पीछे आपको हिस्ट्री पता है होली की? बताएं, आप बता दें। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नहीं, कलर्स की नहीं है फेस्टिवल। वो कौन सा फेस्टिवल है यार? मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा था ये। होली उनका एक फेस्टिवल है नॉन मुस्लिम्स का, जिसको अगर मना लिया तो क्या हो गया? पता है क्रिसमस का। क्रिसमस तो क्रिश्चियंस का है। हाँ, तो वो क्यों है? आपको ये आइडिया है? यीशु मसीह बोल उसको सेलिब्रेट कर। हाँ जी, तो वो फेक है। वो फेक है। आप जिसको फेक कह रही है, अगले बंदे के सेंटिमेंट्स उससे जुड़े हुए हैं। आप सोशल मीडिया पर आकर किसी की बिलीफ को कह रही है कि ये गलत है, उसके सेंटिमेंट्स कितने हर्ट होंगे। हमारा बिलीफ अल्लाह के साथ है, हम मुसलमान हैं तो हमने जवाब अल्लाह को देना। आप किसी की बिलीफ को कैसे गलत कह सकते हो? मैं बिलीफ को नहीं गलत कह रही, मैं गलत कह रही हूँ कि उनके बिलीफ सही नहीं है, उनको हिस्ट्री नहीं जब अपने पता, तो वो बिलीफ कैसे सही रख सकते हैं अपने? हमें हमारी हिस्ट्री पता है। हाँ जी। कौन सी हिस्ट्री पता, बताएं। हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? हंस गई मैडम। हमारी हिस्ट्री कब से शुरू होती है? 1400 साल पहले से ना। पता है कैसे शुरू हुई थी हमारी हिस्ट्री? इस्लाम परफेक्ट है, लोग परफेक्ट नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि हम मकबूजा कश्मीर उनसे लेकर रहेंगे, वो हमारा हिस्सा है, था, रहेगा। तो लिया नहीं अभी तक? ले लेंगे इंशाल्लाह। कैसे? बस जैसे भी ले लेंगे। वो हमारे पास आने के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी भारत के झंडे लहरा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने तो कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया ना। कैसे? मीन्स के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए, जो उन्होंने झूठे वादे किए थे, दावे किए थे कि हम ऐसे नहीं करेंगे, पर वो जो इनके वादे थे वो सारा फ्रेब था। कौन से झूठे वादे? मतलब कि हम बचाएंगे कश्मीर और पाकिस्तान एक साथ हो जाएंगे, मुल्क अपना एक ही बना लेंगे, पर इन्होंने ये वादे किए सब कुछ फ्रेब था कि एक साथ हो जाएंगे, मिल जाएंगे। किसने कहा था ये हिंदुओं ने कहा था। आपने बलोचिस्तान का विजिट किया? बलोचिस्तान का मैंने विजिट किया है, मेरे वहाँ पे अजीज़ा कारब जॉब। किस हालत में है? वो हालत सिर्फ वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता इंडिया का कंट्रोल हो रहा है।
इंडिया का कंट्रोल मतलब समझ नहीं आया मुझे। जब आपको पता ही है कि रा के एजेंट वहाँ से आ रहे हैं, अच्छा पता भी है, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले क्यों नहीं रोक रहे? हाँ चलो लेट्स सपोज अगर आ रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी है रोकना? ये वहाँ के मुनाफिकों की है, ये पाकिस्तान आर्मी की तो है ही है। हाँ। वहाँ के मुनाफिक हो गए लोग, ठीक है। पाकिस्तान के गद्दार हो गए, वो आर्मी के गद्दार हो गए। इंडिया बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं कर रहा उनके साथ। ये गांधी साहब ने तो उनके पीछे जो बदमाश छोड़े हैं, से? लोग जो उनके दुश्मन हैं, जो लोग उन्होंने अपनी भारतीय फौज छोड़ी हुई है, जो भारतीय फौज छोड़ी है, उन्होंने ऊपर सारा जुल्म किया है। कश्मीर का इशू है, जब तक ये इशू कंप्लीट नहीं होगा तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा इंडिया के साथ मामला क्लियर होगा। हमारा ये डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है और चलता ही रहेगा। इसके लिए हमें फायर वो एक न्यूक्लियर की जंग करनी पड़ेगी उनके साथ। न्यूक्लियर जंग करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। और उससे तो उनके पास भी न्यूक्लियर है, तबाह तो हम भी। नहीं वो तो होंगे, लेकिन हम उनकी ऐसी की तैसी जब फेरेंगे उनको, फिर हमारा पता लगेगा। हमको लगता है कि ये वाली सोच इंसान की बका के लिए अच्छी है। देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में, मैं कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी ऐसा ही उनका जो नफरत है बाहर आ रहा है। अब हमारे मुस्लिमों से नफरत कर रहा है। एक लड़की बता रहे हैं हमारे मुस्लिमों को डेवलप नहीं होना चाहिए, उनको विकास नहीं करना चाहिए, वो गरीब हैं, गरीबी रहे, परेशान होंगे तो पाकिस्तान से हेल्प मांगे, उनको ये अच्छा लगेगा। अब वो सब लोग विकास कर रहे हैं, सब लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनको बहुत तकलीफ पहुंचा रही है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे दोस्तों, आज का वीडियो में देखिए, कल का वीडियो में देखिए, परसों भी मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें भी देखिए उनके जो नफरतें हैं वो सामने आ रहा है। ये आलम है पाकिस्तानियों का, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। एक भाई ने तो हद पार कर दिया, वो क्या कह रहा है कि कश्मीर तो लेंगे ही लेंगे, बांग्लादेश भी लेंगे। यानी बांग्लादेश तो बहुत पहले ही आजाद हो चुका है, बिल्कुल एक आजाद मुल्क है, आपके जैसा तो है नहीं। उनका कहना है कि नहीं, बांग्लादेश जो है वो जो हैंडल होता है इंडिया से हैंडल होता है, यानी अभी इंडिया के बस में, इंडिया के कब्जे में है, मैं उसको भी लूंगा। भाई आपको बांग्लादेश तो आपके पास ही था, आप में इतनी काबिलियत थी तो आप उसको रखते, संभाल के रखते, आपने क्यों खो दिया? तो दोस्तों ये आलम है। दोस्तों इस पे आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है? आप कमेंट के जरिए इन पाकिस्तानियों को जरूर जवाब दे दोस्तों। और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको मेरा चैनल पे जो वीडियो आता है वो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।